नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। झूठ ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। कुछ दिनों तक आप झूठ बोल के चल सकते हैं। आप हवा के बुलबुला बना के कुछ देर तक उड़ा सकते हैं। समाज में खूब झूठ के बल पे आप किसी को महान बना सकते हैं, लेकिन उसकी पोल खुल जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अब काफ़ी दिनों से हम भूले हुए थे कुछ, आप सब भी भूले हुए थे। एक शख्स के बारे में आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 1-1.5 साल से आप लोगों ने कहीं जिक्र नहीं किया ना। सोशल मीडिया पे हम सब इतने एक्टिव हैं, कहीं भी उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। कभी वो चर्चा में ही रहता था, हमेशा रोज दिन अपने टीवी चैनल पर आके भौंकता रहता था और पूरे देश को चीख चीख के देश खतरे में है यह बताता रहता था। हाँ जी, उसी की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में कल अखिलेश जी ने पूछ लिया कि क्या वो जेल में है। मैं अर्नब गोस्वामी की बात करता हूं। देखने से उस समय लग रहा था जैसे कि पूरे देश के आदमी, अंधभक्त की मंडली अर्नब को क्या बनाया हुआ था, कौन सा रिश्तेदार। आप लोग बोलते थे, बहुत अच्छा कोई शब्द था कि अर्नब अंधभक्तों का क्या लगता है। मैं यहां बोल नहीं सकता, आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। और अंधभक्त लोग एकदम लग रहा था, अर्नब को कुछ भी बोल दो तो लग रहा था जैसे कि आपको खत्म कर देगा। वो गालियां देने के लिए आ जाते थे। अर्नब मतलब मोदी से बड़ा, प्रधानमंत्री से बड़ा, और वो कुछ भी कर सकता था। एकदम मोनोपोली पूरे इंडिया के बारे में, उससे बड़ा कोई था ही नहीं शुभचिंतक इंडिया के बारे में। और वो कुछ भी कर सकता था, उसको खुली छूट थी। सुप्रीम कोर्ट भी उसको एकदम 1 मिनट में करके जमानत देके जेल दे दिया और भाई साहब गायब हो गए। आप सोच सकते हैं कि एक टीवी चैनल का पत्रकार क्या है? पत्रकार तो पत्रकार होता है, उसका काम है खोज करना, उसका काम है न्यूज पे आके न्यूज पढ़ना और सवाल करना। बस सवाल करना, सवाल का जवाब दे देगा। जो भी जिस किसी से पार्टी से या प्रवक्ता जो है उससे बस सवाल का ये जवाब है और जनता को बताना कि इन्होंने ये जवाब दिया। लेकिन वो इस तरह का काम नहीं करता था। वो चिल्लाता था, वो संजय राउत कहाँ हो तुम? संजय राउत हिम्मत है तो आ जाओ, मेरे टीवी चैनल पे आके डिबेट करो। तुमसे ज्यादा आता है संजय राउत, तुम एक चूहे की तरह हो, इसलिए चूहे की बिल में रहकर शेर के जैसे बनने की कोशिश मत करो। जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूं और सुन लो। ये सलमान कहां छुपा हुआ है तुम? मैं बोलने क्या बोलूं, मैं नकल करने नहीं आता, मैं अभिनेता हूं नहीं। किस तरह से चिल्लाता था, सलमान खान को चैलेंज करता था कि हिम्मत कहां है, कहां छुपा है सलमान, तू बाहर निकल। चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी। जैसे कोई पागल रोड साइड पे खड़ा होकर चिल्लाता है, किसी को चैलेंज करता है, वो हो रहा था। चाहे वो आपने देखा होगा WWE का जो गेम होता है, WWF का जो गेम होता है उसमें जो पहलवान होता है वो चिल्लाता है, उस तरह से चिल्ला रहा है। तो इस तरह से वो पत्रकारिता करता था। वो किसी को कुछ पूछता नहीं था और कुछ भी होता सीधे कांग्रेस पे डायरेक्ट अटैक, और सीधे सोनिया गांधी तक पहुंचता था। एंटोनियो माइन उनके ओरिजिनल नाम पे पहुंच जाता था। इटली से संबंध जोड़ के सीधे कांग्रेस पे अटैक करता था। वो आदमी आज गायब है, नामो निशान मिट गया और गायब है। और मुझे लगता नहीं कि अब कभी वापस आएगा। आएगा तो फिर जेल में ही जाएगा। तो पूरा देश ही इंतजार कर रहा है। उसके पास इतने सारे चार्जेज लगे हुए हैं और मर्डर का केस लगा हुआ था, वो केस का हुआ पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद वो व्हाट्सएप चैट वाली जो थे, डिफेंस के मामला और वो सब कुछ भारत सरकार के गोपनीय चीज़, वो चैट के बारे, पुलवामा अटैक के बारे में उसको पता था या क्या था, उस पर सेलिब्रेट कर रहा था। तो ये सबसे बड़ा देशद्रोह है देखा जाए तो। और उन्होंने किसी के साथ तो संबंध अच्छा रखा नहीं, अपनी भक्ति में, अंधभक्ति में, और आज वो गायब है। तो कहने का मतलब यह है कि कई ऐसे चीज हुए हैं। गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, रिटायरमेंट से पहले उन्होंने बहुत हवा बनाई। पूरा मोदी भक्ति दिखाया उसने, नीतीश के साथ भी लगा रहा, एकदम क्या क्या नहीं किया उसने। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए गुप्तेश्वर पांडे ने वो केस खोल दिया और उस लड़की के पीछे बेचारे लोगों ने उस लड़की को, उसके जो गर्लफ्रेंड थी, उसको कितना परेशान किया। अब क्या नाम लूँ उसका, आप तो जानते ही हैं, सब कुछ पता है आपको। और पूरे भक्त मंडली सुशांत को न्याय दिला रहे थे। सुशांत को न्याय क्या दिला रहे थे? वो चल रहे थे कि हम तो अब
महाराष्ट्र की सरकार ही गिरा देंगे, क्योंकि बीजेपी से हटके, उसके विरोध से हटके उन्होंने सरकार बनाया था। आज भी महाराष्ट्र की सरकार वही है, गिरा नहीं पाए। लेकिन उसने बस वही सुशांत के बहाने क्या क्या चल रहा था, अंधभक्तों की मंडली, लग रहा था कि वाह बहुत बढ़िया। और उनका हिडन एजेंडा होता है किसी चीज के, जो प्रोपेगेंडा के पीछे हिडन एजेंडा होता है। उनका हिडन एजेंडा सुशांत नहीं था, हिडन एजेंडा था सुशांत के बहाने से मुंबई में जो बैठे हुए नेता है उनके परिवार को घसीटना, उस मामले में फंसाना, और फिर ईडी और पूरा केंद्र सरकार तो बैठा हुआ है सरकार गिराने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार काफी मजबूत है और ईमानदार भी कहेंगे, चाहे जो भी हो। या हो सकता है कि भाजपा की नस उनके हाथों में हो, कि कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाया और अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। आपने उस बानखेड़े वाला कांड में भी देखिए, एनसीबी वाले में बानखेड़े को ही जाना पड़ा, सारे कुछ खोल के रख दिया नवाब मलिक साहब ने। तो ये हवा का बुलबुला, जो झूठ का बुलबुला है, वो एक न एक दिन खुलेगा और पिटारा खुल जाता है। आज पूरे देश देख रहा है कि मोदी साहब ने जो वादे किए थे 2013-14 में, वो क्या हुआ? सब कुछ फुस हो गया, एक एक चीज फुस हो गया, सारे खत्म हो गए। काला धन लाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 35 रुपए पेट्रोल। रामदेव तो अब नजर ही नहीं आता, और रामदेव को हिम्मत नहीं है कि रोड पे आके जनता के बीच में वोट मांग ले कहीं पर भी। मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं अर्नब गोस्वामी की हिम्मत है रामदेव को, तो रोड पे आके दिखा दे और जनता के बीच जाके दिखा दे कहीं पर भी। जनता इंतजार कर रही है, चाहे वो रविशंकर हो, जो रविशंकर महाराज है, साधु महाराज, उजला कपड़ा वाले, सफेद वस्त्र वाले, उन पर दाग ही दाग है, और सफेद वस्त्र पहन के साधु बनते हैं, देश को गुमराह करते हैं। उनको भी हिम्मत है तो आ जाए। वो डॉलर और रुपया बराबर कर रहे थे तो वो आके दिखाएं। जनता इंतजार कर रही है। सब कुछ चीट किया गया, युवाओं को रोजगार से लेके, देश के काला धन से लेके सब कुछ, जीडीपी, सब व्यवस्था खत्म हो गई ना। मोदी साहब का 56 इंच खत्म हो गया। आज लोगों ने 5.6 भी नहीं कर रहे, अब 1.6 इंच भी नहीं कर रहे, कहते 0 इंच का है, और वो हो गया, नजर आ रहा है। पूरे देश को पता है कि जो आदमी चला था कि देश को बढ़ाएंगे, भारत को बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के नाम पर भ्रष्टाचार के नाम पे आए थे, पूरा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ। अब सारे मंत्री खुल के आ रहे हैं और बाहर रहे हैं कि तो किसी काम का नहीं है, तो दलित विरोधी है और बैकवर्ड विरोधी है और किसी के लिए नहीं है, ये देश लूटने वाला पार्टी है। उसके खुद के मंत्री बाहर, चाहे चुनाव के बाद भी आए, जब भी आए, उनको मौका मिला खुल के बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वरुण गांधी भी विरोध कर रहे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी भी विरोध कर रहे हैं, और बाकी के लोग भी करेंगे। जैसे उनका नस हटेगा वो लोग भी विरोध करेंगे। तो सब कुछ खुल के आ रहा है। सिर्फ भाजपा आज के दिन में एक जातिवादी पार्टी बन के रह गया, सिर्फ जातिवादी पार्टी। कुछ खास जाति के लोग उस पार्टी पे कब्जा किए हुए थे, और वो जाति के लोग अब वहां नहीं है। अब जैसे ही उनको पता चला कि नहीं हम हार रहे हैं, तो वो जम करके दूसरे पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, घुस रहे हैं। तो देश किसका नुकसान हुआ? देश का। उस जातिवादी लोगों का नुकसान नहीं हुआ, उसने भाजपा के साथ रह के देश को लूटा। इससे पहले वो कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस में घुस के देश को लूटा। मैं ये बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को बदनाम किया, कांग्रेस को बर्बाद करके फिर भाजपा के साथ आया। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का जो लीडर था वो स्ट्रांग लीडर, ये सब होने नहीं देते थे, वो सबको साथ लेके चलते थे, तो लूटने का मौका कम मिला। तो वहां से तोड़ के उसने एक गठबंधन ऐसा बनाया जो पूरे देश को बर्बाद कर देना है, और उस गठबंधन में घुस के 8 सालों में देश बर्बाद ही हो गया, लगभग खत्म हो गया, देश में कुछ बचा नहीं। उन युवाओं का क्या होगा जिनको रोजगार नहीं हुआ, उसका क्या करोगे आप? कुछ तो हुआ नहीं। तो पूरी अंडरस्टैंडिंग यही है आपके लोगों का। समझ, अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ एक्चुअल में। देश को लूटा गया, जातिवादी गठबंधन करके लूटा गया, और उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। वो जहां है वहां से फिर तुरंत बोलेंगे नहीं हम तो आपके साथ हैं, नहीं हम तो आपके साथ हैं, नहीं हम आपके साथ रहे हैं जी, हम तो आपके लिए, कहिए ना क्या करना है। तो उनका कोई मोरल ही नहीं है ये जातिवादी लोगों का। इनका काम है लूटना, किसी तरह से लूटना है, काम चोरी करना, काम नहीं करना और देश को बर्बाद करना। तो ऐसे लोगों को तो बायकॉट करना चाहिए, और इंसान के रूप में अगर लोग रहता तो देश का यह हाल नहीं होता। तो अर्नब गोस्वामी पे बात किया था, ऐसे से बहुत सारे हैं हवा के बुलबुले जो खत्म हो गए, बहुत सारे हवा के बुलबुले खत्म हो गए। और झूठ बोलने वाले, उनको हीरो बना के लाया जाता है सामने कि ये हमारा हीरो है, और वो हीरो बाद में पता चलता है कि तो जीरो है, वो कुछ हीरो था ही नहीं, भक्तों द्वारा बनाया गया। 4-5 करोड़ लोग एक साथ मिलकर सोशल मीडिया पर सब पे, और वो नकली बोट के जरिए, रोबोट के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाएगा, तो यही होगा। आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले चुनाव के लिए
एकजुट होकर काम करने की जरूरत है और नकली लोगों को पहचानने की जरूरत है। अभी और भी नकली लोग होंगे और आएंगे और तरह तरह के बुलबुले निकलेंगे, फुलाए जाएंगे। आज भी तो गए हैं भाई साहब, गोरखपुर में दलित के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, एहसान जता रहे हैं दलित के साथ खाना खा, मीडिया दिखा रही कि दलित के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। दलित क्या होता है? दलित मानव है। तुम एहसान जता रहे हो दलित के साथ खाना बैठ करके, क्या बता रहे थे? बताना क्या चाह रहे हैं? तो उसी से पता चल गया कि तुम जातिवादी हो। एक दलित के घर में जाके खाना खा के दिखा रहे हो टीवी पे, इससे पता चल रहा है कि तुम एहसान जता रहे हो कि हम दलित के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं ये। और तब पता चलता है कि तुम सच में जातिवादी आदमी हो। दिखाने की क्या जरूरत है? बताने की क्या जरूरत है? दलित इंसान है, दलित मानव है। दलित रामविलास पासवान थे, उनकी वाइफ जो दूसरी सेकेंड वाइफ कौन? ब्राह्मण। दलित बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, वाइफ ब्राह्मण। और झूठ बोल रहा तो बताओ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब पोस्ट में पावर में आप दलित होता है तो उसके साथ लड़की ब्याह दी जाती है 1 मिनट में कि पावर में है, पोस्ट में है। जब दलित जीरो होता है तो उसको छूत लग जाती है, वो खराब हो गया। तो ये दिखाने वाली बात है। दलितों को भी सोचना पड़ेगा कि आपको ये थाली में एक साथ खा लेने से नहीं होता है। 8 सालों में आपके लिए क्या किया, ये सोचना है। पिछड़ों को भी यही सोचना पड़ेगा कि आप 8 साल में आपके लिए क्या करना है। और सवर्णों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सवर्ण जो हैं वो बैठे हुए रो रहे हैं और दिन भर मेरे से बात होती है और सब डिस्कस करते हैं और सब जागरूक हैं और सब बदलाव चाहते हैं। मिला क्या उनको? मुट्ठी भर कुछ लोग थे वो पावर में बैठे रहे और देश को लूटते रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।